हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रितु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। आप जब भी इसे देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे, आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छे गाइडेंस ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप मुझे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार बरसाने के लिए। आगे भी ऐसा प्यार बरसाते रहिए ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके। द फर्स्ट कार्ड आया है सन, ब्यूटिफुल। 4 of sword, the high priestess, ace of wands, knight of sword, page of pentacles, the moon, tower। बॉटम ऑफ द डेक है ace of sword। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, लेस कॉन्टैक्ट जोन में हो, या आप लोगों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं चल रही है। या बहुत कम बातचीत हो रही है, या जो हो भी रही है बहुत वो मिनिमम, मतलब ऐसी बातचीत हो रही है कि आपको लग ही नहीं रहा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर। और इतना ज़्यादा एक्सेस थिंकिंग की वजह से ना उनकी हेल्थ भी डिग्रेड हो रही है। मे भी हो सकता है उन्हें एसिडिटी का इशू बहुत हो रहा हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो ऐसे एसिड लेवल उनकी बॉडी में बहुत बढ़ रहा है, बॉडी में हीट बहुत बढ़ रही है, गैस्ट्रिक इशू उन्हें हो रहा है, डाइजेशन प्रॉब्लम उन्हें हो रहा है। एंड मोर ओवर जो क्या हो रहा है ना कि ऐसी सिचुएशन में मैं जो फील कर पा रही हूँ कि आपके थॉट्स इतने हैवी हैं उनके माइंड पे कि एक थॉट जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा थॉट जाता है, तीसरा आ जाता है। तो कंटिन्यूसली इस तरीके से उनका ब्रेन फंक्शन कर रहा है जो वो आपको सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे अभी, और पहले सोच रहे थे लेकिन अभी शायद ऑटोमेटिकली उनका ब्रेन इस तरीके से काम कर रहा है। बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट गुड। अगर कुछ मास्कुलिन्स देख रहे हैं, उनके साथ अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने आप को बैलेंस करिए, मेडिटेशन करिए, ग्राउंडिंग करिए। ठीक है, ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडिंग की आपको अच्छी वीडियो यूट्यूब में मिल जाएंगी। ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडिंग का बेसिक टेक्निक है कि आप अगर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वहाँ पे घास है, आप उसमें चलिए तो बॉडी में जितना एक्सेस एनर्जी है वो सब रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ट्री हगिंग कर सकते हैं, आप ट्री को हग करिए। गुड, वो भी एक अच्छा टेक्निक है नेचर से कनेक्ट होने का, अपने आप को बैलेंस करने का। अगर इतना एक्सेस थॉट्स चल रहे हैं आपके पार्टनर के माइंड में और आपके माइंड में तो वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन मैं बता दूँ ये चल रहे हैं। आपके पर्सन आपको आप उनकी लाइफ के बोल सकते हैं कि आप उनकी लाइफ में सब कुछ हो। अगर आप नहीं हो तो उनकी लाइफ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी टूटी हुई इमारत जैसी। आप अपने पर्सन के लाइफ में सब कुछ हो, सन की एनर्जी ये सब देखिए ना। आपके पर्सन भाग के आपके पास आना चाहते हैं, भाग के, लेकिन नहीं आ सकते, नहीं आ सकते क्योंकि बीच में थर्ड पार्टी बैठी है। अभी भी आपके पार्टनर अपने कामिक पार्टनर से या फिर जो भी उनकी कामिक साइकिल है उससे रिलीज नहीं हुए हैं। इस समय आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपके पास आना है, उन्हें आपको ऑफर करना है। लुक एट दिस, आपके पर्सन आपको ऑफर करने की सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनके जहन में चल रही है, सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन मैं बता दूं हालांकि बहुत ही लॉजिकल इंसान है, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो बोलते हैं ना कि
आपके पर्सन के दिमाग में ना अट्रैक्शन बहुत हाई है आपको लेके, बहुत बहुत हाई है आपको लेके। देखिए यहाँ पे कप्स का एनर्जी नहीं, तो मैं नहीं बोलूँगी कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अट्रैक्शन इतना हाई है कि वो आपको पाना चाहते हैं। अभी जो बोलते हैं ना, उनकी जो जिद हो गई वो आपको पाना चाहते हैं, और फिर वो हुक एंड क्रुक आपको पाके रहेंगे। अब यहाँ पे जो उनका एक माइंडसेट हो गया है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो ये नहीं देखेंगे कि कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है, क्या चीज़ें आपको हार्म करेंगी, क्या नहीं करेंगी। हाँ, बस मुझे आपको पाना है। ये जो उनका माइंडसेट हो गया ना, दैट माइंडसेट इज़ रॉन्ग, दैट माइंडसेट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। वो चीज़ ठीक नहीं है, ये मैं देख समझ पा रही हूँ। और ये उनकी वाइब्स ऐसा होगा कि शायद कुछ लोग उनकी वाइब्स समझ पा रहे होंगे। अट्रैक्शन बहुत हाई है, इरेजिस्टेबल है। कप्स का एनर्जी नहीं है तो मैं प्यार नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, जैसे हाई प्रिस्टस का एनर्जी है, द मून का एनर्जी है, बहुत इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं आपको लेके, बहुत बहुत हाई फ्लक्चुएटिंग इमोशंस है आपको लेके। और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप भी बहुत सीक्रेटिव हो गए हो। पहले आप अपनी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन उनको देते थे, कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे नहीं मिल रहे, लेकिन अब आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो। अब आप अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो उन्हें, मतलब अब आपने बिल्कुल अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। ये वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये और ये कार्ड क्लियर बताते हैं, योर पर्सन वांट्स अ फ्रेश बिगनिंग विद यू। हो सकता है ये कोई है तो पुराना ही प्यार दिख रहा है, मुझे नया प्यार नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन है ये सब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पास्ट से कनेक्टेड है। अगर आप लोग के बीच में बात नहीं हो रही तो डेफिनेटली एकदम फ्रेश और एकदम न्यू लव तो नहीं है। वाह, एस ऑफ स्वॉर्ड, ये भी कार्ड क्लियरली बताता है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, ए पेज ऑफ पेंटिकल्स, की आपके पर्सन आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है, इस चीज़ से बाहर आना चाहता है आपके पर्सन, इससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। और आपके पर्सन एक ना एंग्री, बोलते हैं ना एंग्री बर्ड, मतलब बहुत एंग्री है, वो एंग्री पर्सन है, वो चाहे फेमिनाइन हो चाहे मास्कुलिन हो ना, गुस्सा बहुत आता है, उनके नाक पे बैठा रहता है। ओह, मैं बोल रही थी कप्स की एनर्जी नहीं आई है, ये देखिए किंग ऑफ कप्स की आई है, तो डेफिनेटली आई एम सॉरी, मैं ये कार्ड नीचे था। आपके पर्सन आपसे जेन्युइनली जेन्युइनली बहुत बहुत प्यार करते हैं। इस समय बहुत हाई एंग्जाइटी है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, जैसा भी किया है, या जो भी कर रहे हैं, जिस भी कारण से सेपरेशन आप लोग के बीच में आए हैं, उसकी वजह से उन्हें बहुत एंग्जाइटी है। बट ये ना, ये होनी चाहिए, क्योंकि ये वेल डिज़र्विंग है, ये डिज़र्व करते हैं, ये इतनी एंग्जाइटी, जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ किया है, जैसा भी किया है, ठीक है, लेट देम हैव दिस एंग्जाइटी, क्योंकि जब तक ये एंग्जाइटी नहीं होगी ना, तब तक आपके पर्सन बोलते हैं कि सुधरेंगे नहीं। यस, उन्हें सुधरने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये हो, आप सारी दुनिया को हील करते हो। आप शायद इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, बहुत पोटेंशियल है आप में स्टार लाइक क्वालिटी है, एंड आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। बैक टू बैक इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ कप्स, तहे दिल से बहुत 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 प्यार है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, बिकॉज यू गाइज आर सोलमेट ऑफ ईच अदर, इक्वल म्यूचुअल लव है दोनों तरफ से, चाहे कन्फेस्ड हुआ है या नहीं हुआ है। आपके पर्सन थोड़ा लेट आएंगे आपके पास, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वो आपको देंगे, ये चीज़ें बहुत श्योर है। बैक टू बैक बहुत अच्छे कार्ड से, एंड ये भी हो सकता है कि आप दोनों थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, डिफरेंट सिटी में रह सकते हो, डिफरेंट स्टेट में रह सकते हो, डिफरेंट कंट्री में रह सकते हो, डिफरेंट रिलीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये रेख से देख लेते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके अभी। टर्निंग इन, control, clinging to the past, transformation, abundance, and bottom of the deck here, the outsider.
आपके पर्सन को पहली तो चीज़ ये लग रही है, जो भी सिचुएशन है, कि आप दोनों बहुत दूर जा रहे हो। आप दोनों एक्चुअल में, मतलब ये जो कनेक्शन था, जो मैं जितना समझ पाई थी, कि पहले मेजरली ये हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स ने वन साइडेड कनेक्शन चलाया है। ये एक्चुअल में मेरे व्यूवर्स ने वन साइडेड कनेक्शन चलाया है, लेकिन अभी मेरे व्यूवर्स थक के उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए। मतलब बहुत हो गया ना, आप कितना कनेक्शन है तो वो दोनों तरफ से रहेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं वाली सिचुएशन हो गई है। वैसे भी मेरे व्यूवर्स को तो, जो मैं देख पा रही हूँ, उनको तो कुछ मिला नहीं है कि वो इस कनेक्शन में और इन्वेस्ट करें, तो अभी उनकी एनर्जी हो गई है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जीती हूँ या जीता हूँ, ऐसे उनके मन के विचार हो गए हैं। भले दिल से वो चाहते हैं कि ये मेरे साथ रहे, लेकिन ऐसे विचार हो गए। तो आपके पर्सन ये चीज़ फील कर पा रहे हैं कि अब आप लोग बहुत बहुत दूर जा रहे हो। उसका गिल्ट देखिए ना उन्हें कितना है, कितना गिल्ट उन्हें है। हालत देखिए उनकी। होना चाहिए ये गिल्ट ना, डिवाइन उनको रियलाइज़ करा रही है। ये गिल्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास आएंगे नहीं, एंड जो उन्होंने आपके साथ किया है शायद आगे किसी और के साथ करेंगे। तो होना चाहिए ये गिल्ट उनके अंदर डेफिनेटली। आपके पर्सन अपने इमोशंस को शायद उन्होंने कभी अच्छे से आप बताया नहीं है, बहुत कंट्रोल किए हुए हैं। कंट्रोल इसलिए किए हुए क्योंकि आपके पर्सन एक अनहील्ड सोल है। हमेशा पास्ट में रहना, भले वो कितना प्रैक्टिकलिटी दिखाते हो, लेकिन हमेशा वो पास्ट में रहते हैं। जो भी उनके पास्ट में हुआ है, जो भी उनके इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी उनके फियर है, पता है वो सब मतलब आप पे, मतलब आपसे कनेक्ट कर रहे हैं वो, कि आपने उन्हें धोखा दे दिया तो, आपने उनके साथ ऐसा कर दिया तो, मतलब जो हो गया वो हो गया, वैसे सिचुएशन में नहीं है वो। एंड आपके पर्सन है ना, जो उनके साथ हुआ है, मतलब वो सारे, मुझे लगता है, मतलब जो उनके अंदर जो फियर थे ना, उन्होंने सब वो शायद आप में टेस्ट कर रखे हैं, या आपका पेशेंस लेवल बहुत टेस्ट किया है वो सारे फियर के चलते। लेकिन आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एब्सोल्युटली ओके। आप में स्टार लाइक क्वालिटी है। इनफैक्ट मैं बता दूं कि अगर आपके पर्सन की ये सिचुएशन है तो, अब देखिए, डिवाइन ने एक दूसरे के लिए बनाया है तो डेफिनेटली बनाया है। आप लोग की जो साइकिल है आप कंप्लीट करोगे, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताती हूँ कि अगर आप में ये स्टार लाइक क्वालिटीज़ हैं, तो आप इस पर्सन को डिजर्व नहीं करते हो। डिजर्व समवन हु लव्स यू फ्रॉम देयर कोर, ठीक है। एंड उसमें इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आप भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। दोनों के लाइफ में छोटी बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। अगेन इट्स ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी। आपको साइन मिल सकते हैं, आपको डिफरेंट सिंबल्स मिल सकते हैं यूनिवर्स से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ कि एंजल्स मुझसे कनेक्ट करती है। देखिए, ये मुझे अलग अलग तरह के ना ब्यूटीफुल फेदर मिलते हैं, और मैं कुछ कलेक्ट कर लेती हूँ, कुछ कई बार नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत जैसे एंजल्स मुझसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो इन दिस ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल जर्नी। वैसे आप भी होंगे, आपको भी कभी कॉइन्स मिल जाते होंगे, कभी पैसे मिल जाते होंगे, ठीक है। तो कभी एकदम अलग सी फ्रेग्रेंस आती होंगी आपको नहीं समझ में आ रहा, फ्रेग्रेंस इतनी ब्यूटीफुल होती होंगी कि बस आपको नहीं समझ में आता कि क्या है, कहाँ से आई, कोई सोर्स नहीं है यहाँ पे फ्रेग्रेंस का, फिर भी आ रही है। दैट इज़ अ साइन एंड सिंबल ऑफ एंजल्स। एंड मैं मेरी रीडिंग में कई बार बताती हूँ कि एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करती है फ्रीक्वेंसी के थ्रू, बिकॉज वो डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी के साइन कैसे होते हैं? 0550 5555 3333 2222। जब भी अगर आपको मेजर फ्रीक्वेंसी दिख रही है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप गूगल करिए। आप जब गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, एंड उसमें आपको वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन समझ में आएंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और भी एंजल्स बहुत तरीके से हमसे कम्युनिकेट करते हैं। थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बता रही हूँ कि आप लोग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, एंड एंजल्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर कुछ कम्युनिकेट करें तो उस पर ध्यान देना है, इग्नोर नहीं करना। वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है आपकी जर्नी में। आपके पर्सन को पता है इस कनेक्शन में बहुत ही अबंडेंस है, इस कनेक्शन में बहुत ही अबंडेंस है। अगर ये कनेक्शन में वो कनेक्टेड रहे तो उनकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आएंगी इन कमिंग फ्यूचर, ठीक है। फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।